तो चलिए एक ऐसी कमाल की कहानी देखते हैं जहां एक विनाशकारी शक्ति जिंदगी का सबसे गहरा सबक सिखाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान के सिर्फ छूने भर से कोई भी चीज तुरंत पत्थर बन जाए। हमारी कहानी के दादाजी इसी भयानक श्राप से पीड़ित थे। उनका एक साधारण सा स्पर्श भी तबाही मचा देता था। पानी का गिलास हो या लकड़ी की कुर्सी, उनकी छूते ही सब कुछ ठोस पत्थर बनकर चकनाचूर हो जाता था। इस विनाश से पूरे गांव में दहशत फैल गई और डरे हुए मुखिया ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया। अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया, यहां तक कि उनके सगे बेटे ने भी दरवाजा बंद कर लिया। दिल टूटने के बाद ठुकराए गए दादाजी बिल्कुल अकेले एक घने और अंधेरे जंगल में यूं ही भटकने लगे। हार कर गहरी निराशा में डूबे हुए वो एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसने कहा कि उनका यह श्राप वास्तव में कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। इसके बाद मुस्कुराते हुए एक बाबा वहां प्रकट हुए, और यहीं से मिलता है हमें जिंदगी का सबसे गहरा सबक। सारा खेल इरादों का है। डर से किया गया स्पर्श विनाश लाता है, जबकि निस्वार्थ मदद जीवन संवारती है। दादाजी को ये अद्भुत ज्ञान और ऊर्जा सौंपने के लिए बाबा ने उन्हें छुआ और फिर तुरंत गायब हो गए। अब देखते हैं कि इरादे बदलने की ये नई समझ कैसे उनके जीवन में बड़े चमत्कारों की शुरुआत करती है। बिना डरे घायल हिरण को छूने पर वो पत्थर बनने के बजाय चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया। फिर वो गांव लौटे और अपने नए नेक इरादों का इस्तेमाल करके एक के बाद एक कई चमत्कार किए। जिन लोगों ने उन्हें कभी धक्के मार के निकाला था, अब वही पूरी श्रद्धा से उनके पक्के अनुयायी बन गए। अपनी इस उदारता से दादाजी ने सबकी गरीबी मिटा दी और देखते ही देखते पूरे गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन अगली ही सुबह कहानी में एक बेहद मजेदार मोड़ आता है। दादाजी फिर से अकेले बैठकर रो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके इतने अच्छे कामों के बावजूद किसी ने भी उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। तो सोचने वाली बात यह है, क्या डिजिटल मान्यता के बिना आज अच्छे कामों की कोई अहमियत नहीं रह गई?